नमस्कार दोस्तों, विक्रमादित्य की आगे की कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। कहानी का टाइटल है वास्तविक पते। महाराज विक्रमादित्य फिर उसी पेड़ के नीचे पहुँचे। उन्होंने बेताल के शव को उतारा और कंधे पर डाला और तेज कदमों से मंदिर की ओर चल पड़े। कुछ समय चलते चलते शव के अंदर से बेताल की आवाज़ आई, राजन, तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान था जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अगली स्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ मंद्रावती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई थी। जब वह कन्या बहुत युवा हुई तब 3 वर पक्ष के लड़के ब्राह्मण कुमार वहाँ आए। उन तीनों ने ही उसके पिता से के लिए अपने कन्या की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने उनमें से किसी के साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे भय हुआ था कि ऐसा करने में वे तीनों ही एक दूसरे से लड़ेंगे। इस तरह कन्या कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमार भी उस कन्या के प्रेम में व्याकुल चकोर का व्रत लेकर उसके सामने ही टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगी। एक बार की बात है, अचानक मंद्रावती को बुखार हुआ और उसी की अवस्था में उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने पे तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से बड़े व्याकुल हो गए। उसके पिता ने उसका दाह संस्कार किया है। उन ब्राह्मण कुमारों में से एक ने वहीं अब एक छोटी सी मड़ैया बनाई और मंद्रावती की चिता की भस्म अपने सिरहाने रखकर भी प्राप्त अन्न से अपना निर्वाह करने लगा। दूसरा उसकी अस्थियों की भस्म लेके गंगा तट पे चला गया और तीसरा योगी बनकर देश देशांतर के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। योगी बना हुआ वह ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन वस्त्रोलर नाम के गांव में पहुंचा। वहां एक अतिथि के रूप में उसे एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मान पाकर जब वह उसके घर भोजन करने के लिए बैठा तो एक बालक जोर जोर से रोना शुरू किया। बहुत बहलाने समझाने पर भी जब बालक चुप न हुआ तो घर की मालकिन ने क्रोध में होकर उसे हाथ में उठा लिया, अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर योगी गुस्से में आ गया, परोसा हुआ भोजन सरका दिया और क्रोधित होकर बोला, धिक्कार है तुम लोगों पे, तुम ब्राह्मण नहीं ब्रह्म राक्षस हो। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या एक अन्य भी दान में ग्रहण नहीं कर सकता। योगी के ऐसा करने पर स्वामी बोला, हे योगीराज, आप कुपित न हूँ, मैं बच्चे को फिर से जीवित कर लूँगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसके पढ़ने से व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर गृहस्थ एक पुस्तक ले आया और उसमें लिखा हुआ मंत्र उसने पढ़कर अभिमंत्रित धूल आग में डाल दी। आग में धूल के पड़ते ही वह बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों आग में से निकल आया। जब ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हुआ, उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी पे टांग दिया और भोजन करके योगी के साथ वहीं सो गया। गृहस्थ के सोते जाने के पश्चात वह योगी चुपचाप उठा और अपने प्रिय को जीवित करने की इच्छा से डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। रात दिन चलते हुए यह योगी उस जहाँ पहुँचा जहाँ उसकी प्रिय का दाह संस्कार हुआ था। पहुँचते उसने उन दोनों ब्राह्मणों को देखा तो मंद्रावती की अस्थियां लेके गंगा में डालने गया था। तब उस योगी ने उसके साथ यह पहले ब्राह्मण से, जिसने वहाँ कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज रखी थी, कहा कि तुम यह कुटिया वहाँ से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस भस्म में हुई मंद्रावती को जीवित करके उठा लूँ। इस प्रकार उसने समझा बुझाकर उनसे कुटिया उजड़वा डाली। तब वह योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उससे धूल को आमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया
और मंद्रावती उसमें से जीती जागती निकल आई। अग्नि में प्रवेश करते निकली हुई उसके शरीर की क्रांति पहले से भी अधिक तेज हो गई। उसका शरीर अब ऐसा लगने लगा जैसा कि वह सोने का बना हुआ हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम पीड़ा में भर गए और उसको पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से उसे जीवित किया था वह बोला कि वह स्त्री उसकी है, उसने उसे तंत्र मंत्र से प्राप्त किया है। दूसरे ने कहा कि तीर्थों के प्रभाव से मिली है, वह उसकी भार्या है। तीसरा बोला कि उसकी भस्म को सुरक्षित रखकर उसने ही उसकी रक्षा की है, इसलिए वह पति उसी का है। कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इनमें से कौन उस सुंदरी का पति होने के अधिकारी है? यदि तुम जानते हुए भी नहीं बताए तो तुम्हारा सिर फटकर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे बेताल, जिस योगी ने कष्ट उठाकर तंत्र मंत्र से उसे जीवित किया वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जन्म देने वाला पिता होता है। जो ब्राह्मण उसकी अस्थियां गंगा में डाल रहा था उसको तो स्वयं उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए, क्योंकि अस्थि का विसर्जन पुत्र ही करता है। वह सुंदरी तो उसी भार्या की थी जिसने उसकी भस्म पे धूनी रमाई थी। मौन भंग होते ही बेताल उड़कर पुनः पेड़ पर लटक गया। विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए फिर वापस गया।